5वीं योग्यता है योग्य होना, उसके उठाए जाने के लिए योग्य होना। परमेश्वर की नजर में योग्यता योग्य होने के आधार पर नहीं, बल्कि योग्य होने के बावजूद योग्य नहीं हूं के आधार पर है। उसने पूरी बाइबल में किसी को जो योग्य नहीं था योग्य है करके नहीं माना, बल्कि उन्हीं को योग्य माना जो सच में योग्य थे, लेकिन योग्य होने के बावजूद परमेश्वर से योग्यता चाहते थे। अब ये हम नहीं हैं जो खुद की योग्यता जानते हैं, बल्कि हम कितने योग्य हैं ये प्रभु ही जानता है। ये सच है कि हमारी योग्यता परमेश्वर ही की ओर से है, फिर भी ये अनिश्चित है कि आप उठाए जाओगे तब तक जब तक आप योग्य बने रहने के लिए प्रयासरत ना रहें। इसी प्रकार के लोग उठाए जाने के योग्य हैं जो अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। परमेश्वर तू जो योग्यता देता है ना, उसी के आधार पर मैं उठाया जा सकता हूं। मेरी बुद्धि क्या कह रही मेरे को, उसके आधार पर नहीं, तेरा वचन क्या कह रहा, उसके आधार पर ही मैं उठाए जाने लायक हो सकता हूं। एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आया था और उसके हिसाब से वो योग्य था। काहे के लिए योग्य था? अनंत जीवन पाने के लिए योग्य था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से योग्यता नहीं चाह रहा था। पौलुस तो हर तरह से योग्य था, फिर भी अपनी योग्यता के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो रहा है। वो अपनी निर्दोषता के लिए अपने दिमाग पर डिपेंड नहीं हो रहा है। हमारा मन परमेश्वर से बड़ा नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। कई लोग हैं जो अपने मन में आने वाली बात को परमेश्वर की ओर से बताए जाने वाली बात से बड़ा समझते हैं। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब आप इस तरह से करते हो ना, तब जा करके आपके अंदर योग्यता आती है। तो अपने मन पर निर्भर ना रह करके परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति और परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांच कर योग्य और अयोग्य ठहराने वाले व्यक्ति ही उठाए जाने के समय में उठाया जाएगा। जिस वक्त आप अपनी प्रार्थनाओं पर निर्भर होने लगते हो करने के बाद, वो प्रार्थना जो है आत्मिक कम और धार्मिक ज्यादा हो जाती है। परमेश्वर ने कई लोगों की सुनी है, इवन इसके बावजूद भी कि लोगों ने प्रार्थना नहीं की, फिर भी उसने किया है। लोगों ने नहीं प्रार्थना की थी यीशु मसीह को नीचे भेजो, फिर भी उसने भेजा है। ये ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो जब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं योग्य हो जाऊं, तो आपको पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर की ओर ताकते रहना है और परमेश्वर पर टिके रहना है। एक सूबेदार आया था, एक सरदार आया था यीशु मसीह के पास में, और उसका नौकर बीमार है, लेकिन योग्य होने के बावजूद वो खुद आता है। इसी को मैं कह रहा हूं, योग्य होने के बाद भी परमेश्वर से योग्यता चाहने वाले को ही उठाए जाने में स्थान होगा। जब आप ज्यादातर अपनी योग्यता के बारे में सोचोगे तो आपको घबराहट के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जब आप उसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो यीशु मसीह आपकी योग्यता बन जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी अयोग्यता प्रार्थना नहीं कर पाना। जब हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर ने मेरी योग्यता उसने क्या डिसाइड की है, तब मैं नीचे यहां पर जरूर अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचने लगूंगा। और ऐसी स्थिति में अगर प्रार्थना भी करूंगा जाकर के, तो ज्यादातर प्रार्थना में हिस्से हमारी भावना के ही होते हैं। आपको जिस बात में योग्य बने रहना है वो है परमेश्वर के प्रति आपको योग्य बने रहना है। मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं अपनी योग्यता को परमेश्वर की नजर में बरकरार रखूं। परमेश्वर की नजर में योग्यता क्या है? जब उसने आपको योग्य माना तब किसी से दुश्मनी नहीं थी आपकी। आप परमेश्वर के प्रति योग्य बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ध्यान देना कि जब आप उसके प्रति योग्य बने रहने के लिए प्रयासरत हो, तो वो आपकी पूरी मदद करेगा कि आप जो है 100% उसके प्रति योग्य बनते चले जाओ। आपको उठाए जाने के लिए योग्य हो जाना चाहिए कि उठाए जाएं, हम बचाए जाएं, हम रैप्चर में चले जाएं।